नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज आया है उससे आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी पूरा ब्यौरा कि किसने कितना पैसा कौन सी पार्टी को चंदा दिया और इसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा ब्यौरा दे और उसके बाद में जो चुनाव आयोग है वो इसको वेबसाइट पर पब्लिश करे। तो दलील दी गई थी एसबीआई की तरफ से कि हम इतना जल्दी हम नहीं दे पाएंगे ये डेटा। इसके पहले का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर इन्होंने अपील किया था कि 4 महीने लग जाएंगे, जून के बाद ही हो पाएगा और चुनाव तो अभी मई में होने वाले हैं। तो ये जिस तरीके से जो डेटा है छुपाने की कोशिश की जा रही है, देखिए साफ है कि आज जितना भी डेटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। बैंकों का पूरा डेटा उनके पास में उनके कंप्यूटर सर्वर में होता है और डेटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इस पे ये क्यों टाइम चाह रहे थे? तो चुनाव नेचुरली चाह रहे थे कि चुनाव हो जाए, तब तक जितना भी जो काले पीले काम है उनको छुपा दिया जाए, मोदी जी चुनाव जीत जाए, उसके बाद में सार्वजनिक कर देंगे डेटा, तो चुनाव तो जीत चुके रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक दिन में मतलब कि आज ऑर्डर दिया है और कल उनको डेटा देना है और वो डेटा फिर 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे डालेगा। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा स्कीम था कि जिसमें कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी वो किसी भी पार्टी को चंदा देगी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदेगी, ठीक है। और फिर वो जब खरीदेगी तो किस पार्टी को दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो डेटा किसी को पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये डेटा पता रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने में बिके और किस पार्टी को कितना चंदा किया, लेकिन किसने दिया चंदा ये बिल्कुल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दूसरे एसबीआई खुद नहीं पूछेगी कि ये जो कोई कंपनी या कोई आदमी पैसा दे रहा है किसी पार्टी को, तो ये काला धन तो नहीं है, इसकी बिल्कुल जांच नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि काला धन जितना भी है वो चंदा पार्टी को मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, और काला धन जो है उससे एक तो कंपनी को उसका रिटर्न मिलेगा कि जो भी चुनाव जीत जाएगी पार्टी, तो वो फिर फायदा पहुंचाएगी उसको। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अडानी और मोदी जी के मित्र लोगों को ठेके मिलते हैं सरकारी, तो ये चंदे के बदले फायदा, तो ये स्कीम है। एक दूसरा स्कीम भी है कि ये जैसे ही स्टेट बैंक को कोई चंदा देता है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और किसी पार्टी को देता है, तो स्टेट बैंक को पता रहता है। तो स्टेट बैंक को पता है मतलब कि सरकार को भी डेटा चला जाता है, तो मोदी जी को भी पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी या कौन से आदमी ने विपक्ष को चंदा दिया, बीजेपी को नहीं विपक्ष को दे दिया। तो वहां से फटाक से फिर वो ईडी मोदी जी भेज देते हैं और फिर उनके कान उमड़ते हैं। वो आपने देखा होगा कि ईडी जो है वो जाती है और वो झारखंड में साहू जी थे उनके घर में छापा पड़ता है, और भी जो कुछ लोग जो मतलब बिजनेसमैन है और वो विपक्ष के पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो उनके घर में छापा पड़ जाता है। तो ये धंधा चल रहा था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, बोले इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लीगल नहीं है, इलीगल है, उसको निरस्त कर दिया है। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बिकेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिके हैं तो उसका डेटा बताना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कौन सी पार्टी को कौन सा कोई धन्ना सेठ चंदा दे रहा है, जनता को मालूम होना चाहिए कि जनता वोट ये डेटा देख के देगी कि कोई पार्टी जो है वो किसी धन्ना सेठ को फायदा पहुंचा तो नहीं रहा है, ये सवाल है। और इसी पे जो
मोदी जी के जो वकील थे वो दलील दिए थे कि चंदा के बारे में जनता को जानने का बिल्कुल हक ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हक है और बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोदी जी बहुत बुरी तरह फंसते हैं। तो अभी स्टेट बैंक जो है उसको झक मार के अब डेटा देना पड़ेगा, और फिर मालूम चलेगा कि कौन से धन्ना सेठ ने मोदी जी को कितना चंदा दिया। दूसरी पार्टी को भी दिए होंगे कुछ, लेकिन मेन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको पता है कि 90% 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो भाजपा के पास जाता है। कांग्रेस को मुश्किल से 5-7% और दूसरे पार्टियों को 1%, आधा परसेंट ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। 90 से ज्यादा % तो भाजपा के पास है, तो सब पैसा तो भाजपा को जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक टिप्पणी की थी कि चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जैसे आया तो उसमें जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए तो वो पैसा सभी पार्टियों को मिल जाना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए बराबर बराबर। अब जैसे कि 100 करोड़ चंदा आया इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उसको कांग्रेस और भाजपा बड़ी पार्टियां हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, और बाकी पार्टियां जो है उनको चुनाव लड़ने की थोड़ी कम कम दे दिया जाए। कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये पूरा हिसाब किताब आप समझिए इस बात को कि ये कितना बड़ा घोटाला है कि मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि किसने दिया, काला पीला दिया पैसा, सफेद पैसा दिया, और फिर उसके एवज में मोदी जी ने उसको क्या फायदा पहुंचाया। तो ये पूरा खेल चल रहा था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला करके अब पूरा खेल जो मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो अब मोदी जी जो है, एक तो नाक कटी है भयंकर, पूरा देश जान रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी 2017 में लाए थे, है ना, और कोई तो नहीं लाया, मोदी जी लाए थे, कानून बनाए थे। तो मोदी जी ने ऐसा कानून क्यों बनाया था? अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको करार दिया कि इलीगल है, गैर कानूनी है। तो मतलब मोदी जी 2017 से गैर कानूनी काम करते आ रहे हैं। तो ये मुद्दा है, और इस पे जनता जो है वो तो पहले ही बहुत कुछ जान चुकी है, और ये जब इंफॉर्मेशन आएगा धन्ना सेठों का तब फिर और ज्यादा मोदी जी गिरेंगे।